बना दिया, गरुड़ को प्रवचन सुनने वाला बना दिया। तो अपना मन से जहां से मन हुआ लाया कथा, जैसे मन अलवा सुथनी जोड़ जंगर करके एकदम बना बना करके ऐसा लोगों को भूत चढ़ा दिया है कि समझ में नहीं आता है। कहीं पर काक मुसुंडी और गरुड़ का संवाद वाल्मीकि जी के राम के कथा के आधार में नहीं है। कहीं पर भी शिव और पार्वती के कथा का आधार रामचरित रामायण में नहीं है। वो जबरदस्ती उसको कहीं से ला करके घुसा करके बना दिया है। मैंने कहा कि शास्त्रों का, अभी आपको एक बात बताइए, अभी कहें कि आप ही के गांव में एक औरत ने एक साथ 1 दर्जन बच्चे को जन्म दिया है, आप क्या कहिएगा? ये बताइए हमको, क्या कहिएगा? यदि हम कहें कि आपके इलाके में एक गांव ऐसा है कि एक औरत, एक माता अपने गर्भ से एक ही साथ में 12 बच्चे को जन्म दिया है, आप क्या कहेंगे? कहिएगा कि बाबा का दिमाग खराब हो गया है। एक तो एक ठो को जन्म देने में ही स्त्री को तो लगता है कि प्राण छूट जाएगा। कहीं कहीं 2 ठो होता है, बहुत से बहुत होगा तो 3 ठो के बारे में सुन सकते हैं कि एक बार में 3 बच्चे जन्म हो गए। दर्जन बच्चे एक बार में जन्म हो जाए, ये बुद्धि को पचेगा? कोई आदमी कहेगा कि सही बात कहा जा रहा है? इस धर्म के मंच से जब कहा जाता है कि राजा सगर की पत्नी को एक साथ 60,000 बच्चा पैदा हुआ, तो कहता वृंदावन बिहारी लाल की। 60,000 की संख्या जानते कितना होता है? 60,000 बित्ता जगह है शरीर में, हो बित्ता से भी नापेगा, ये उंगलियों से नापेगा तो 60,000 उंगली नहीं पूरेगा। कौन पेट में अटा हुआ था 60,000 बच्चा, ये बताइए तो। ये पचता है कहीं से भी, किसी भी स्तर से दिमाग को ये पचता है? पच रहा है आप लोगों को तो बताइए। आप एक साइकिल लेकर के जाते हैं, रास्ते में साइकिल लेकर के जा रहे हैं, आप बताइए कि आपके साइकिल के चक्का से कितना गड्ढा बनेगा? पृथ्वी पर जो 7 समुद्र आपको दिखाई दे रहा है, इस 7 समुद्र के विषय में कहा जाता है कि राजा प्रियव्रत जो अपना रथ लेकर के चलते थे ना, तो उसके रथ के पहिया से जो निशान बना है, वही निशान ये 7 समुद्र है धरती का। वृंदावन बिहारी लाल की। कबीर साहब कहते कि तुम्हारा शास्त्र यदि झूठ की खेती करता है तो इसे शास्त्र को आग लगा दो, बढ़िया है। तेरा मेरा मनवा कैसे एक होई रे, तो कहता कागज की लेखी, मैं कहता निज आँखन देखी। तो कहता कागज की लेखी, मैं कहता निज आँखन देखी। तेरा मेरा मनवा कैसे एक होई रे। भला बताओ कि तुम्हारा और हमारा मन एक कैसे मिलेगा? तुम्हारा और हमारा मत एक कैसे हो सकता है? तुम्हारा और हमारा विचार भला कैसे एक हो सकता है? हम विवेक की बात करते हैं, हम तर्क की बात करते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में एक पंक्ति लिखा है। वो पंक्ति है कि जिस समय रावण और राम के युद्ध की तैयारी हो रही होती है, श्रीलंका में राम जी बसे हुए हैं। रावण रात के समय में अपने गुप्तचरों को बुलाता है और कहा, देखो जी कल से युद्ध होने वाला है, जाओ और राम जी के शिविर में घूम घूम करके पता लगाओ कि किस तरह की युद्ध की रणनीति बना रहा है, कौन कौन हथियार लाया है, तीर धनुष कितना है, भाला कितना है, फरसा कितना है, उसके पास बंदरों की सेना कितना है, भालवों की सेना कितना है, आदमी कितना है, ये सारे चीज की गणना करके आओ। रात में भेजा गुप्तचर को, सुबह से लड़ाई होगी तो रात में सारी रणनीति का पता लगा के आओ कि कितना उसके पास लड़ने का सामर्थ्य है, देख करके आओ। गुप्तचर तो और भेजे, लेकिन उसमें प्रमुख 2 गुप्तचर को भेजे। जिस गुप्तचर का नाम था सुक और सारंग, उसको मायावी शक्ति आती थी। वो बंदर का वेश बना लिया, शरीर बना लिया, जैसे हनुमान जी के फौज में था सब लोग, तो उस तरह का वेश बना करके और जा करके पूरे शिविर में जितना घर बना हुआ था सब जगह झांक झांक के देखे, भाला कितना है, फरसा कितना है,
बम उम लाया है तो वो कितना है, राइफल बंदूक तो उस समय था नहीं जो वो देखेगा। तो जो हथियार था वो हथियार झांक झांक करके देख रहा है, बंदरों की फौज कितनी है, भालुओं की फौज कितनी है, और कितना है। सबके नजर से तो बेचारा बच गए हैं, लेकिन उस शिविर में विभीषण जी भी था। वो चुकुर भुकुर करते हुए ऐसे देखा, ताक झांक करते हुए, तो दिमाग लगाया। और जब उसी के नगर से वो आया था तो जान पहचान तो ही जाएगी। जैसे देखा तो पहचान गया कि तो दिखता है हनुमान बंदर की तरह, लेकिन ये तो है नहीं, तो राक्षस है। विभीषण जी का पकड़ लो इसको, और दोनों को पकड़वा दिया। अब पकड़ के रास्ता में बांध दिया। तो किसी ने कहा इसको मार दो, किसी ने कहा काट दो, किसी ने कुछ। श्री राम जी ने कहा नहीं, मत मारो। जैसा बेचारा इसका धर्म है, ये कर्तव्य है, हमारा भी गुप्तचर उसके यहाँ काम कर रहा है। तो हम तो राजा है, गुप्तचर का वो ड्यूटी है, उसको भेज दिया, वो काम कर रहा है। उसी तरह ये आदमी अपने राजा का काम कर रहा है। कोई अन्याय तो नहीं कर रहा है, कोई गलत नहीं कर रहा है। जिसके यहाँ नौकरी कर रहा है, जो विभाग इसके जिम्मे में है, तो उस काम के लिए इसको भेजा गया है। इसलिए इसको कोई दंड मत दो, न मारो न काटो, कुछ मत करो, इसको छोड़ दो, प्यार से छोड़ दो। छोड़ दिया गया। यहां से लौट करके जब सुक और सारंग जाता है, रावण की सभा में उपस्थित किया गया। तो सुक और सारंग रावण को यहां का सारा हाल सुना रहा है। अब हाल सुना रहा है, वो क्या सुनाया होगा तो अलग बात है, लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में इस प्रसंग को लिखते हैं। गोस्वामी जी लिखते हैं कि सुक और सारंग रावण को क्या बता रहा है, असमय कान सुना दस कंधर, पदम 18 यूथप बंदर। सुक और सारंग के मुंह से गोस्वामी जी कहलवा रहे हैं, और गोस्वामी जी अपने कलम से रामचरितमानस में लिखते हैं कि असमय कान सुना दस कंधर। हे रावण, आंख से तो देखने की उतनी क्षमता थी नहीं, कान से वहां से सुन करके आ रहे हैं कि आप कहे थे हथियार, भालू, बंदर, कितना सेनापति है, उसका जांच करके आने के लिए। तो हम यही जांच करके आए कि पद्म 18 यूथप बंदर। यूथ का मतलब होता है संगठन, और यूथप के मतलब होता है संगठन के मालिक। सेनापति को यूथप कहा जाता है। यूथ माने समूह, और यूथप माने समूह के नेतृत्व करने वाला। गोस्वामी जी कहते असमय कान सुना दस कंधर, पद्म 18 यूथप बंदर। राम जी के सेना में केवल 18 पद्म केवल बंदरों का सेनापति है, सेना नहीं, सेनापति। अब पद्म का मतलब समझते हैं क्या होता है, गिनती किए हैं कभी? पद्म का अर्थ होता है 100 हजार के 1 लाख होता है, 100 लाख के 1 करोड़ होता है, 100 करोड़ के 1 अरब होता है, 100 अरब के 1 खरब होता है, 100 खरब के 1 मील होता है, और 100 मील के 1 पद्म होता है ना। अभी आपके भारत की जनसंख्या कितनी है? कितना है? 135 करोड़ के आसपास है ना। प्रधानमंत्री जी तो 130 कहता है, लेकिन 5 साल में और बढ़ गया होगा। तो 135 करोड़ की जनसंख्या आपके पूरे भारत की है। पूरे विश्व की जनसंख्या लगभग 7 अरब के बराबर है, 7 से 8 के बीच में होगा, 8 अरब के बराबर। वैज्ञानिकों का यह मानना है कि यदि यह जनसंख्या 1.5 गुनी से 2 गुनी हो गई पृथ्वी की, तो पृथ्वी का बुकनी उड़ जाएगा। इतने भार को यह बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। कितना के? 7 अरब है तो बहुत से बहुत 14 होगा, 20 अरब तक होते होते पृथ्वी तहस नहस हो जाएगी। 20 अरब में अनिल मन क्या होता है? कितना गिनाया आपको? 100 अरब की भी बात नहीं की जा रही, 20 अरब में आपकी धरती पताल में चली जाएगी। अभी सब मिला के पूरे दुनिया, पूरा सृष्टि की बात करें, भारत पाकिस्तान की नहीं,
पूरे सृष्टि में जितने मनुष्य की जनसंख्या है वह मात्र 8 अरब के करीब है। और वह 8 अरब, वैज्ञानिकों का कहना है कि जिस दिन ये 8 अरब अपना क्रॉस लिमिटेशन को पास किया और 20 अरब के पास पहुंचेगा लगभग, उस दिन पृथ्वी का चकनाचूर हो जाएगा, स्थिति डमाडोल हो जाएगी, बिगड़ जाएगी। इसलिए जनसंख्या नियंत्रण करो, बार बार सरकार कहता है। सब बिल पास हो गया, मोदी जी अब एक के चीज पे लगा हुआ है, जनसंख्या नियंत्रण बिल, उस पर पास करने में लगा हुआ है बेचारा। जिस दिन दाव खेला एकदम सबके नसनाबुल ढीला कर देगा। तो जनसंख्या नियंत्रण बिल विश्व के समस्त सरकारों को लाने की जरूरत पड़ रही है, क्योंकि जानता है कि जनसंख्या यदि बढ़ी तो पृथ्वी का अस्तित्व मिट जाएगा। तो 20 अरब तक अभी 8 में आप हैं, 12 और पार किए तो दुनिया विनष्ट हो जाएगी। गोस्वामी जी कितना कह रहे हैं, मैंने कितना बताया, 100,000 के 1 लाख, 100 लाख के 1 करोड़, 100 करोड़ के 1 अरब, 100 अरब के 1 खरब। 8 में है आप अभी, 20 तक जाने पे विनाश है। 100 अरब के 1 खरब, 100 खरब के 1 नील, 100 नील के 1 पद्म, और ऐसे ऐसे 18 पद्म सिर्फ सेनापति श्रीलंका के धरती पे कौन कोना में बैठा हुआ था, ये मेरे समझ में नहीं आता। जो श्रीलंका अपना भारत देश के उत्तर प्रदेश के बराबर भी नहीं होगा, इतना छोटा है वो कि अपना भारत का जो यूपी है वो यूपी के बराबर भी पूरा वो श्रीलंका नहीं होगा। उस श्रीलंका में गोस्वामी जी कहते और बंदर, सेना की बात तो छोड़िए दीजिए, उसकी तो गिनती नहीं कर सकते। अब एक सेनापति कम से कम हजारों पर तो होना चाहिए कि 1000 सेना का 1 सेनापति, नए 1000 मानिए, के 100 मानिए, 100 सेना का 1 सेनापति। तो जब सेनापति की संख्या 18 पद्म है तो सेना कितना होगा? असमय कान सुनाद सकंधर, पद्म 18 यूथप बंदर। 18 पद्म सेनापति सिर्फ बंदरों का, भालू का अलग और सबका अलग है। सेना कितना है इसकी गिनती नहीं कर सकते। और हम बिना विचार किए हम कहते हैं बोलो अयोध्यापति श्री रामचंद्र की। धर्म के नाम पर अपने माथा को, खोपड़ी को हम गिरवी रखाते हैं। कहने का अर्थ है, मैंने कहा कि 2 तरह की परंपरा है, एक शास्त्र स्मृति की परंपरा, शास्त्र की परंपरा, और एक विवेक की परंपरा। बुद्ध विवेक की परंपरा के पक्षधर है, महावीर विवेक परंपरा के पक्षधर है, विवेकानंद दयानंद विवेकवाद परंपरा के पक्षधर है। और जो कोई भी विवेक के साथ चलेगा वही व्यक्ति सत्य का संदेश लोगों तक पहुंचा सकता है। परंपरा की बातें करने वाला व्यक्ति, शास्त्र पुराण के गर्भ में घुस करके केवल शास्त्रों की दुहाई देने वाला व्यक्ति वो सत्संग नहीं कर सकता, सत्य की बात कह ही नहीं सकता, तो सत्य का संग कैसे करेगा वो? इसके लिए कहानी हम लोग कहा करते हैं कि एक व्यक्ति दिल्ली पंजाब में कमा रहा था, 1-2 बरस से वो लौट करके नहीं आया। उसकी पत्नी इधर से चिट्ठी लिख के भेजती थी कि घर आ जाइए, बच्चे सब परेशान करते हैं, दूध वाला पैसा मांगता है, ट्यूशन वाला पैसा मांगता है, कपड़ा लत्ता भी फट गया है, जल्दी से आइए। तो 1 बार चिट्ठी भेजे, 2 बार भेजा, 4 बार भेजा, 5 बार जब पत्नी के द्वारा चिट्ठी भेजी गई और उधर से कोई जवाब नहीं आया, तो 6ठा चिट्ठी पत्नी बढ़िया से लिख करके और अंत में लिख दिया कि इतना चिट्ठी लिख करके भेज रहे हैं, तुम नहीं आ रहे हो, ऐसा लगता है तुम्हारे रहते हुए भी हम विधवा हो गए। लिख करके भेजा, तो गुस्सा में लिख के भेजा। और वहां गया, वो पढ़ा लिखा नहीं था वो आदमी। एक पढ़े लिखे आदमी को बुलाया, किधर आओ, देखो मेरी पत्नी का चिट्ठी आया है, थोड़ा सा पढ़ के सुना दो। पढ़ के सुनाने लगा। पढ़ते 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 सारी बात सुनाया, लास्ट वाला पंक्ति सुना, तुम्हारी पत्नी लिखी है कि मैं विधवा हो गई हूं। तो बेचारा छाती पीट पीट करके रोना शुरू कर दिया। खूब चिल्ला चिल्ला के रोवे। लोग कहे कि क्या हुआ, इधर सुनिए।
अरे आप क्या चुप कर रहे, मेरी पत्नी विधवा हो गई। लोग कैसा पागल आदमी है। अरे पत्नी विधवा तब होती है जब पति मर जाता है, और जब तुम यहां पर जिंदा हो तो तुम्हारी पत्नी विधवा हुई कैसे? तो आप कहेंगे हम आपका बात मानेंगे? अरे नहीं विश्वास होता तो आप देखिए मेरी पत्नी की लिखी हुई चिट्ठी है, चिट्ठी में लिखा है कि मेरी पत्नी विधवा हो गई है। कितना भी लोग यकीन दिलाने की कोशिश करें, विधवा तब होती है जब पति मरता, और तुम खुद उसका पति हो, तो तुम्हें रोने की क्या जरूरत है? नहीं आपको विश्वास नहीं होता, नहीं विश्वास है, लिखल का है, देख लीजिए, प्रमाण है, मेरी पत्नी विधवा हो गई। ना समझी के अभाव में, विवेक और विचार और चिंतन के अभाव में हम हमेशा लिखी लिखाई बात बहुत ज्यादा करते हैं, उस चीज के गर्भ में जाने की कोशिश नहीं करते। धर्म के नाम पर कथाकारों ने कथा बना 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 करके इतना उल्टा सीधा कहा है कि उस कथा से लोग सत्य के मंच पे बैठ करके असत्य की बात करता है, धर्म के मंच पर बैठ करके वो अधर्म की बात करता है। मूल रूप से मैं कहना यह चाहता, भगवान बुद्ध इसलिए कहा करते थे, भगवान बुद्ध का कहना था शास्त्रों की तरफ देखो मत, शास्त्र तुम्हारा उद्धार नहीं कर सकता, कथा कहानी तुम्हारा उद्धार नहीं कर सकता। उद्धार जब भी करेगा अपना आत्मचिंतन तुम्हारा उद्धार करेगा। भगवान बुद्ध इसलिए कहा करते थे कि हे लोगों, यदि किसी ने तुम्हारे शरीर में एक बाण मार दिया, तीर मार दिया है, तो तुम बताओ, यदि तुम उस तीर मारने वाले का पता पूछते हो, यदि तीर मारने वाले के जाति धर्म पूछते हो, यदि तीर मारने वाला किस जगह का रहने वाला, कौन जिला का, कौन नगर का, कौन गांव का, कौन वार्ड का रहने वाला है, इसके खबर में उलझे रहते हो और अपना इलाज नहीं करवाते हो, तो उसका पता खबर लेते लेते, उसका खानदान का खबर पूछते पूछते तुम हो सकता मर भी जाओ। तो यदि तुम्हारे शरीर में किसी ने तीर चुभो दिया है, तीर चुभाने वाला भाग गया है मार करके, तो सबसे पहला कर्तव्य क्या होता है तुम्हारा? क्या होता है? उसके पीछे दौड़ना, उसका खानदान का पता लगाना, तीर कौन लोहार के यहां बना था इसका खबर लेना, न तीर वाले का पता लगाना, तीर की खबर करना, मारने वाला किस जाति वर्ण धर्म का था इसका पता लगाना नहीं, बल्कि सबसे पहला कर्तव्य यह होता है कि तीर यदि मेरे सीने में चुभ गया है और तीर चुभा करके कोई भाग गया है, तो उसका पता बाद में लगाया जाएगा, समय मिले वक्त मिले तब। सबसे पहला कर्तव्य यह है कि उस घाव का, उस दर्द का इलाज करवाओ। उसी तरह से भगवान बुद्ध का यह कथन है कि उसी तरह से हे मनुष्य, तुम्हारे जीवन में दुख का तीर लगा हुआ है, तुम्हारे जीवन में पीड़ा की तीर लगी हुई है, तुम्हारे जीवन में जन्म मरण के रोग, भव दुख का रोग का तीर लगा हुआ है। सबसे पहला काम यह मत करो कि फलना क्या कहता है, चिलना क्या कहता है, वेद क्या कहता है, शास्त्र क्या कहता है, पुराण क्या कहता है, ये क्या कहता है, मंदिर क्या कहता है, मस्जिद क्या, ये मत सोचो। सबसे पहला काम सोचो कि तुम्हारे जीवन में जो दुख का तीर लगा हुआ है उसका इलाज कैसे हो सकता है। तुम्हारे जीवन में जो आवागमन का पीड़ा चुभा हुआ है उसका इलाज कैसे हो सकता है। तुम्हारे जीवन में जो नाना प्रकार के कष्टों का तीर चुभ रहा है उसका इलाज कैसे हो सकता है, इसका चिंतन करो। और उसका चिंतन करने पर एक ही चीज नजर आएगा कि राम की कथा सुनते सुनते हमारे जीवन समाप्त हो जाएंगे, लेकिन राम की कथा सुन करके हमारे जीवन की व्यथा का अंत नहीं हो सकता है। हमें अपने जीवन की व्यथा का अंत करना है तो अपना ही कथा हमें सुनना और पढ़ना होगा। कृष्ण की कथा वो कृष्ण के लिए कारगर हो सकता है, राम की कथा राम के लिए कारगर हो सकता है। राम की कथा से हमको क्या लेना देना है? आपकी पत्नी को किसी ने चुराया है क्या? नहीं चुराया है, तो वो उसको ढूंढने का क्या उपाय हो सकता है, तो उससे आपको क्या लेना देना है? रावण को जाकर के उसने मार दिया, उससे उसके मारने या न मारने से आपका क्या लेना देना है?
आपके जीवन की समस्या का निदान आपकी कथा करेगा, और वो उसके लिए केवल और केवल आप अपने मन को पढ़, रामायण को पढ़िए कि न पढ़िए, गीता को पढ़िए कि न पढ़िए, वेद को पढ़िए कि न पढ़िए, शास्त्र को पढ़िए कि न पढ़िए, सत्संग स्थल पर आने के बाद अपने अंतर में उतर करके केवल अपने अंतःकरण को पढ़ना शुरू कीजिए। और जो व्यक्ति अपने अंतःकरण को पढ़ना शुरू करेगा, इसी अंतःकरण में राम भी है, रावण भी है, कृष्ण भी है और कंस भी है, भगवान भी है और शैतान भी है। उस शैतान को मारने की कोशिश कीजिए और भगवान तत्व को उद्घाटित करने की कोशिश कीजिए। रावण को पराजित कीजिए और राम को विजयी बनाइए, क्योंकि भीतर में दोनों का द्वंद्व चल रहा है। महाभारत के मैदान में महाभारत का युद्ध 18 दिन में समाप्त हो गया, लेकिन आपके हृदय में कौरव और पांडव दोनों पक्ष खड़े अनादि काल से लड़ाई लड़ रहा है। उसमें प्रत्येक व्यक्ति को उस महाभारत में धर्म को जिताना है और अधर्म को हराना है, पुण्य को जिताना है, पाप को हराना है। और ये प्रत्येक व्यक्ति का महाभारत अलग अलग है, उस सबको अपने अपने तरीके से लड़ना होगा। अपनी समस्या, चूंकि सबकी समस्या अलग अलग है, और किसी दूसरे की समस्या दूसरे के समस्या में घुसाएंगे तो किसी का समाधान नहीं होगा। कहा कैसे? एक उदाहरण सुनो। 2 विद्यार्थी था, और दोनों विद्यार्थी चला गया परीक्षा देने। इंटरव्यू वाला परीक्षा था। इंटरव्यू लेने वाला जो व्यक्ति था बड़ा तेज था। इंटरव्यू लेगा तो तेज तो होगा ही, बड़ा पदाधिकारी था। वो गया, पहला विद्यार्थी गया उसके पास, उससे पूछा कि अभी हमारे देश के प्रधानमंत्री का क्या नाम है। पहला इंटरव्यू लेता, ध्यान से सुनिए, पहला इंटरव्यू लेता है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री का क्या नाम है। संजोग से उस समय अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे। उन्होंने कहा हमारे देश के प्रधानमंत्री का नाम है अटल बिहारी वाजपेयी। इंटरव्यू लेने वाले इनका बिल्कुल सही है। चलो एक प्रश्न तुम्हारा सही हुआ। अच्छा, अभी प्रधानमंत्री जी हाल में कहां से आए हैं? तुरंत यात्रा करके हाल फिलहाल में कहां से आए हैं? उसने कहा अमेरिका से। ये भी बात सही था, टिक मार दिया, कहा चलो एकदम बिल्कुल सही। उसके बाद पूछा कि हमारे देश की आजादी कब हुई? वो व्यक्ति कहता, बच्चा पढ़ा लिखा था, तेज तर्रार था वो। उसने कहा कि 1857 में आजादी की प्रक्रिया शुरू हुई थी और 1947 में जाके सफलता मिली। ये भी बात सही थी, टिक मार दिया, कहा एकदम बिल्कुल सही, नौकरी तुम्हारी हो जाएगी। तीसरा बात पूछा कि पृथ्वी गोल है कि चपटी है? तो उसने कहा कि पृथ्वी, कुछ लोग कहता है कि गोल भी है और कुछ लोग कहता है कि चिपटी भी है। तो कहा अच्छा चलो ये भी सही है, उस पर भी टिक मार दिया। तीसरा बार पूछते हैं उसको, इस देश को आजाद करवाने में कितने लोग शहीद हुए, कितने लोगों की लागत लगी है देश को आजाद करवाने? का अभी तक इसका पता नहीं चल पाया है। कितने लोग लगे हैं अभी तक इसका पता नहीं चल पाया है। मूल गणना नहीं हो पाई कि एक थे कि एक, कोई एक भी कहता है, कोई 1000 भी कहता है। मूल गणना कितनी है इसका पता अभी तक नहीं चल पाया। जिस रोज होगा तो बता देंगे। ये सारा चीज एकदम कहा कि हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे, तुम्हारी नौकरी एकदम पक्की हो गई, तुम जाओ, दूसरा कोई कैंडिडेट है तो उसको भेजो। ध्यान से सुनिए, वह व्यक्ति खुशी खुशी बाहर निकला। दूसरा वाला विद्यार्थी जो वहां इंटरव्यू के लिए बैठा हुआ था, वो इसको मुस्कुराते हुए देखा, कहा कि वाह भाई तू तो बाजी मार लिया। कहा हाँ भाई बाजी तो सही में मार ली, एकदम सारा जवाब हम सही दे करके आए हैं। तो कहा कि तुम क्या जवाब दिए हमको भी बताओ ना, हम भी वही जवाब दे देंगे, हो जाएगा। वो जवाब सुन करके उसको एक एक करके क्वेश्चन आंसर बता ही रहा था कि तब तक में घंटी बज गई कि जल्दी आइए। विद्यार्थी कहता देखो अब प्रश्न और उत्तर दोनों बताओगे तो घंटी बज गई, हमको जल्दी जाना है। तो प्रश्न क्या है ये नहीं बताओ, उत्तर क्या क्या देना वो केवल बताओ। प्रश्न पूछेगा हम 1 नंबर का ये उत्तर, 2 नंबर का ये उत्तर, 3 नंबर का ये उत्तर देते चले जाएंगे। तुम जैसे पास किया हम भी पास कर जाएंगे। तो हड़बड़ी में बताया कि पहला प्रश्न जब पूछेगा तो उसका जवाब हम दिए अटल बिहारी वाजपेयी। तो 1 नंबर का जवाब
अटल बिहारी वाजपेयी। 2 नंबर का जवाब कहां से आया है? अमेरिका से। 2 नंबर का जवाब अमेरिका से। 3 नंबर का जवाब पृथ्वी कैसी है, गोल है कि चपटी? तो ये कह देना कि कुछ लोग कहते हैं गोल है, कुछ लोग कहता है चिपटी है। तीसरा, भारत देश आजाद कब हुआ? तो प्रश्न नहीं बता रहा है, उसका केवल उत्तर बता रहा है कि 1857 में प्रक्रिया शुरू हुई, 1947 में संपन्न हुई, जाकर के सफलता मिली। और चौथा कि देश को आजाद करवाने में कितने लोग लगे हैं? कुछ लोग 1 कहते हैं, कुछ 1000 कहते हैं, बाकी पता नहीं है कि कितने लगे हैं। ये सारे उत्तर बता करके उत्तर को कंठस्थ कर लिया 2 मिनट में, दोहरा करके। अब फट से जाकर के रूम में घुसा, वहां बैठा। वहां बैठने के बाद जब गया तो मन में, तब तक वो बेचारा कॉपी कलम सरिया रहा इंटरव्यू लेने वाला, और ये मन ही मन उत्तर को दोहरा रहा है। पहला का अटल बिहारी वाजपेयी, दूसरे का अमेरिका से, तीसरे का कुछ लोग कहता है गोल है, कुछ लोग कहता है चपटी है, चौथे का 1857 से 1947 दोहरा रहा है। कुछ 1 कहता है, कुछ 1000, बाकी कितनी संख्या लगी पता नहीं। ये दोहरा रहा, अपने माइंड में उसको रिवीजन कर रहा है। इंटरव्यू वाला कॉपी कलम सही करके उसके बाद पूछता है। सोचा कि उसके बुद्धि को देख के, तो जांचने वाला आदमी तो दिन रात आदमी को देखता तो पता होता है, तो आदमी को समझा था कि थोड़ा तेज तर्रार है, लेकिन इसके थोड़ा मानसिकता को देख के लगा कि थोड़ा अनपढ़, कम पढ़ा लिखा है, इसलिए इससे बड़ा कोई ज्यादा कठोर प्रश्न, भारी प्रश्न न पूछा जाए। ये मानसिकता बना करके इंटरव्यू लेने वाला कहता तुम्हारा नाम क्या है? रट्टा था क्या रट के आया था? कहता तुम्हारा नाम क्या है? हड़बड़ा के कहता है श्री अटल बिहारी वाजपेयी। इंटरव्यू लेने वाला का, अच्छा तो ये प्रधानमंत्री का इंटरव्यू ले रहे हो क्या? का फिर से बोलो क्या नाम है? का अटल बिहारी वाजपेयी। माथा खखोरने लगा। उसको देख के कह रहे तुम कहां से आए हो? दूसरा का क्या रटा था? अमेरिका से। केवल उत्तर रट लिया। प्रश्न क्या है ये खबर नहीं है, वो प्रश्न दूसरे का था, वो उत्तर भी दूसरे का था। तुम्हारे पास जब कोई इंटरव्यू लेने के लिए आएगा, तुम्हारे सामने परिस्थिति कुछ अलग होगी, समस्या कुछ अलग होगी, तो तुम्हारा इंटरव्यू अलग होगा। तुम्हारे जीवन की समस्या अलग होगी तो तुम्हारे जीवन का समाधान भी अलग होगा। समस्या तुम्हारी और समाधान राम के जीवन में, त्रेता युग में तुम खोज रहे हो। समस्या भी 2020 की है और तुम द्वापर में समाधान ढूंढ रहे हो। द्वापर की परिस्थिति कुछ सोच रही होगी, उस समय राजतंत्र था, अभी लोकतंत्र है। कितना जमाना बदल गया, कितनी स्थिति बदल गई, कितना धारा बदल गया, कितने कानून बदल गए, कितने नियम बदल गए, ये तुम जानते हो। उसने कहा कि तुम्हारा नाम क्या है? रटाया दोहराया उधर से अटल बिहारी वाजपेयी। उसको लगा कि बड़ा छिटखोपड़ी आदमी। कहां से आया है जी? कहते अमेरिका से। तीसरा बात कहता तुम्हारी बुद्धि कैसी है? तो तीसरा का जवाब देता कुछ लोग कहते गोल है, कुछ लोग कहते चपटी। इंटरव्यू लेने वाला सोचता बड़ा गजब आदमी है। तुम्हारा जन्म कब हुआ रे? साधारण प्रश्न, तुम्हारा जन्म कब हुआ? कहता 1857 में प्रक्रिया शुरू हुई, 1947 में सफलता मिली। इंटरव्यू लेने वाला पूरा गुस्सा गया। घर बेट को कहेगा तुम्हारे बाप का क्या नाम है? कैसे 1-2 हो तो बताओ, कितने लोग लगे हैं इनका मुझे भी पता नहीं। एक दो हो तो बताओ नाम क्या क्या हो सके है कि गणना नहीं हो सकती, इसलिए मेरा बाप का नाम क्या कैसे बताओ। कहने का ये अर्थ है जो केवल परिस्थिति स्थिति का विचार किए बिना दूसरे का उत्तर अपना उत्तर बनाना चाहता है,
दूसरे के समाधान को अपना समाधान बनाना चाहता है, कभी तालमेल खाएगा? प्रधानमंत्री का नाम अटल बिहारी वाजपेयी है, तुम उसका उत्तर रट लियो, अब प्रश्न यहां बदल गया कि तुम्हारा क्या नाम है, वहां उत्तर दे रहे हो अटल बिहारी वाजपेयी का। पृथ्वी गोल है कि चपटी है वो उसका प्रश्न था, ये तुम्हारा प्रश्न है कि तुम्हारी बुद्धि कैसी है, और उत्तर दे रहे हो कि कुछ लोग का इसी अंतःकरण में राम भी है, रावण भी है, कृष्ण भी है और कंस भी है, भगवान भी है, गोल है, कुछ लोग कहता चपटी है। ये कैसे होगा? प्रश्न के बदलने के साथ उत्तर भी बदलने चाहिए, समय के बदलने के साथ, समस्या के बदलने के साथ समाधान के उपाय भी बदलने चाहिए। युग त्रेता था, राम थे, राम की समस्या अलग थी, उसका समाधान रामायण से हो सकता है, लेकिन आपके समस्या का समाधान जब तक अपने अंतःकरण को पढ़ करके आपकी समस्या क्या इजाजत देती है, उसका समाधान क्या हो सकता है, इसको जानना चाहिए। यही कबीर साहब कहना चाहते हैं, यही भगवान बुद्ध कहना चाहते हैं, यही भगवान महावीर कहना चाहते हैं, यही स्वामी विवेकानंद कहना चाहते हैं, यही दयानंद कहना चाहते हैं। इसलिए कबीर साहब कहते, देखो भाई, सब लोगों से जो हम अलग दिखते हैं उसका कारण यही है, तेरा मेरा मनवा कैसे एक होई रे, तू कहता कागज की लेखी, मैं कहता निज आँखन देखी, तू कहता कागज की लेखी, मैं कहता निज आँखन देखी, तेरा मेरा मनवा कैसे एक होई रे। जो विवेक से संसार से असार संसार से सार को चुन लेता है, जो गलत में से सही को निकाल लेता है, जो झूठ में से सच को निकाल लेता है, उसी का नाम सत्संगी है। ये कबीर साहब तो कह ही रहे हैं, साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुहाए, सार सार को गही रहे, थोथा दे उड़ाए। कबीर साहब साधु और सत्संगी का प्रमाण पत्र तो यही दे रहे हैं। यदि तुम साधु हो, यदि तुम सत्संगी हो, यदि तुम धार्मिक हो, यदि तुम भक्त हो, तो तुम यह मत सोचो कि संसार में सब चीज तुमको अच्छा अच्छा ही मिलेगा, शास्त्र में तुमको अच्छे अच्छे ही मिलेंगे, ग्रंथ में तुमको अच्छे अच्छे मिलेंगे। नहीं जी, सब जगह मिलावटबाजी है। यदि तुम साधु हो, यदि तुम भक्त हो, यदि तुम सत्संगी हो, तो तुम्हारा कर्तव्य यह है कि विवेक के सूप में उस सारे वाणी को, विचार को, संस्कार को डालो, और उसमें जो असार है उसको छोड़ो, और जो सार है, जो अच्छा है, उसको ग्रहण कर लो। यही बात गोस्वामी तुलसीदास जी भी कह रहे हैं। जड़ चेतन गुण दो समय, गोस्वामी जी का दोहा है, जड़ चेतन गुण दो समय, विश्व किन्न करतार, संत हंस गुण, और क्या है, पैनिधि परिहरि वारी विकार। संत का गुण जो होता है वो हंस के तरह होता है। जैसे उसको दूध और पानी एक साथ मिला करके यदि दे दिया जाए, तो कहा जाता है कि हंस का स्वभाव ऐसा है कि दूध में से जो पानी का अंश है उसको छोड़ देता है, और जो मक्खन का अंश है, जो सारांश है, उसको निचोड़ करके खा जाता है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि उसी तरह से जड़ चेतन गुण दोष में विश्व किन्न करतार, जड़ चेतन से युक्त और गुण दोष दोनों से युक्त पूरे सृष्टि की रचना हुई है। इसमें से जो संत होना चाहिए, जो भक्त होना चाहिए, हंस के गुण वाला होना चाहिए, कि जो सार है उसको ग्रहण करे, और परिहरि वारी विकार, और सत्य को ग्रहण करके जो विकार है, जो बुरा है, जो अवगुण है, जो दोष है, उसका परित्याग कर दे, ऐसा होना चाहिए। तो इसीलिए इस संसार की जब रचना ही गुण दोष से युक्त है, इस संसार की रचना ही जब सार और असार से युक्त है, तो हम आंख मूंद करके सार को ग्रहण करने में असार को भी ग्रहण न कर ले, और असार को फेंकने में सार को भी न फेंक दें। ये दोनों बात पर ध्यान देना है। हम केला खाने जाए तो यह मत सोचे कि इसके बीच में यदि गुदा है तो छिलका को भी खाएंगे, ऐसा न सोचें। और यह भी न सोचें कि छिलका को यदि फेंकना ही है तो साथ साथ केला को भी फेंक दें, ऐसा नहीं।
फेंकने योग्य छिलका है, छिलका को फेंक दीजिए। खाने योग्य उसका गुद्दा है, उसको खा लीजिए। तो जो खाने योग्य है उसको खाइए, जो न खाने योग्य है उसको फेंकिए। हम अविवेक दोनों तरह का करते हैं। कुछ लोग यह अविवेक करता कि अरे बाप रे बाप, जो ये खाने वाला है गुद्दा खा ही रहे हैं तो छिलका को भी खा लिया जाए। और कुछ लोग यह कहते हैं कि जब छिलका को फेंक ही रहे हैं, फेंकने वाला ही चीज है, तो गुद्दा को भी फेंक दिया जाए। ये दोनों गलत है। सही क्या है? छिलका फेंकने योग्य है, उसको रखना गलत है, रखना नहीं है, उसको फेंक देना है। और गुद्दा खाने योग्य है, उसको फेंकना नहीं है, उसको खा लेना है। उसी तरह से इस संसार में सार और असार से जितने सारे चीज युक्त है, अच्छाई बुराई से युक्त है, ज्ञान और अज्ञान से युक्त है, उसमें अज्ञान का त्याग कर देना है, दुर्गुण का त्याग कर देना है, बुराई का त्याग कर देना है। और जितनी अच्छाई है, जितने सद्गुण है, जितने अच्छे संस्कार हैं, जितने अच्छे विचार हैं, सबको ग्रहण करके अपने जीवन में समाहित कर लेना है। यही कबीर साहब कहना चाहते हैं। साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुहाए, सार सार को गही रहे, थोथा दे उड़ाए। कबीर साहब जन सामान्य का उदाहरण देते हैं। कबीर का वेद कितना सरल है, जो उसको भी पता है ना। बहुत साधारण, इतना कि एक गांव घर की रहने वाली माताओं के भी अकल में आसानी से घुस जाए, उसको कोई व्याकरण के पास सहारे लेने की जरूरत ना पड़े। कबीर साहब ऐसा वेद देते हैं कि साधु ऐसा चाहिए, कैसा? तो जैसा सूप सुभाए, सूप का जैसा स्वभाव हो। तो सूप का स्वभाव क्या है? सूप के पेट में यानी सूप में हम भूसा मिला हुआ चावल डाल देते हैं और उसके बाद सूप को उछलाते हैं। सूप क्या करता है? जो भूसा है, मतलब जिसकी कोई जरूरत नहीं, उसको क्या करता है? निकाल के फेंक देता है, बाहर कर देता है। और जो चावल सबके पेट को भरने वाला, उस चावल को क्या करता है? वो अपने अंदर रख लेता, उसको जाने नहीं देता है। कबीर साहब कहते ठीक उसी तरह से ही माताओं, भाइयों, बंधुओं, जिस तरह से सूप सार और असार मिले हुए दोनों चीज को अपने पेट में लेता तो है, लेकिन थोड़ी देर उछलाते उछलाते जितना गलत चीज है सबको निकाल देता है और जितना अच्छा चीज है उसको बस अपने अंदर में समेट लेता है। उसी तरह से अपने विचार, अपने व्यवहार, अपने संस्कार को सूप की तरह तुम भी बनाओ कि संसार के कोई भी चीज तुम्हारे अंदर आ जाए तो तुम ऐसा फटकन मारो कि उसमें से जो गलत है वो सब निकल जाए और सही जितना है वह स्वीकार हो जाए, उसको अपना लो। ऐसा ही स्वभाव होना चाहिए। तो इसलिए आंख मूंद करके गुरु कबीर साहब कहते हैं कि शास्त्र धर्म ग्रंथ की बात कौन कहे? गुरु देव भी यदि तुम्हारे कुछ ऐसी बात कहे तो उसको भी सुप्ति में दे के फटकने की कोशिश करो। जब लग नहीं देखो निज नैना, तब लग न मानो गुरु के बैना। तब तक गुरु की भी मानी क्यों न हो, धर्म ग्रंथ की ही वाणी क्यों न हो, यदि तुम्हारी विवेक की आंख से देखने पर यदि वह बात सच न लगता हो, यदि अच्छा न लगता हो, युक्ति संगत न लगता हो, तो उस बात को बेहिचक छोड़ देना चाहिए, उस बात को कभी नहीं मानना चाहिए। तो यही बात मैंने कहा। रामायण पढ़ेंगे, अभी बताया ना मैंने। अब रामचरितमानस जैसे ग्रंथ में लिखा है कि 18 पद में सिर्फ सेनापति, मानने योग्य बात है? ये मानने योग्य बात है? भागवत कथा जैसे ग्रंथ में लिखा है कि राजा सगर की पत्नी को एक साथ में 60,000 बच्चा पैदा हुआ, ये मानने लायक बात है? मानिएगा, मानना चाहिए। एक बच्चा से भी पूछो, वो भी कहेगा नहीं मानना चाहिए, बिल्कुल नहीं मानना चाहिए। मानने योग्य बात ही नहीं है तो कैसे माना जाएगा? राजा प्रियव्रत चले, रास्ते से चले, रथ का जो निशान बना वो रथ के निशान से एकदम समुद्र बन गया। ये मानने लायक बात है क्या? ये माना जा सकता है? ये मानने लायक बात नहीं। तो धर्म ग्रंथों में भी ऐसे अनर्गल सब बात लिखे हुए हैं जो विवेक और विचार पर उचित न लगे तो उसके सामने माथा रगड़ने की जरूरत नहीं है, उसको बेहिचक त्याग देना चाहिए। साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुहाए, सार सार को गही रहे, थोथा दे उड़ाए। तो सज्जनों, मैंने थोड़ा सा निवेदन किया कि 2 प्रकार की परंपरा मनुष्य के बीच में चलती है। एक विवेक की परंपरा
और एक शास्त्र श्रुति की स्मृति की परंपरा। तो स्मृति परंपरा में, शास्त्रों की परंपरा में, शास्त्र में लिखी उल्टी सीधी हर बात को स्वीकार किया जाता है। लेकिन विवेकवाद की परंपरा में विवेक पर किसी भी बात को, सत्य को तौला जाता है। तौलने के बाद यदि वह बात लगे कि ये उचित है तो माना जाता है, लगे कि ये उचित न है तो उसको छोड़ दिया जाता है। सदगुरु कबीर की परंपरा विवेकवाद की परंपरा है। स्वामी विवेकानंद की परंपरा विवेकवाद की परंपरा है। भगवान बुद्ध, भगवान महावीर की परंपरा विवेकवाद की परंपरा है। ऐसे विवेकी संत महापुरुष के शरण में आकर के हमें भी अपने विवेक को जगाना चाहिए, हमें भी अपने विचार को जगाना चाहिए। और याद रखिए, ये केवल कबीर साहब की मान्यता नहीं है। जब तक आपका विवेक ठोस नहीं होगा, गोस्वामी तुलसीदास जी से पूछिए तो गोस्वामी तुलसीदास जी अंतिम मोहर लगाते हैं। ध्यान से सुनिए कि तुलसीदास हरि गुरु करुणा बिन विमल विवेक न होई। क्या कह रहे हैं? तुलसीदास हरि गुरु करुणा बिन विमल विवेक न होई। अब बिन विवेक संसार घोर निधि पार न पावई कोई।